इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कोटलन सेट इंटरफेस की। कोटलन सेट इंटरफेस कलेक्शन होता है अनऑर्डर जेनेरिक एलिमेंट्स का, और कोटलन सेट इंटरफेस कभी भी डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ नहीं करता। ये नेचुरली जो है वो इम्यूटेबल होता है, इसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ माई सेट के नाम से, और सेट ऑफ का फंक्शन यूज करते हुए मैं इसमें वैल्यूज सेव करवाता हूँ 1 2 3 4 5। अब मैं इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू भी सेव करवा देता हूँ, जैसे 1 2 3 डुप्लीकेट वैल्यू है। अभी ये हमें कंपाइल टाइम पे कोई एरर नहीं देगा। मैं फॉर ईच का लूप यूज करते हुए एक नया वेरिएबल बनाकर उसके अंदर माई सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको सेव करवा देता हूँ। माई सेट, और प्रिंट एलन के अंदर इसकी आउटपुट ले लेता हूँ। अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं कि हमें आउटपुट के अंदर वैल्यूज मिल रही हैं, लेकिन जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं वो हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रही। वो इसलिए नजर नहीं आ रही क्योंकि सेट ऑफ जो फंक्शन होता है वो डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं करता, और वो डुप्लीकेट वैल्यू को आउटपुट के अंदर शो नहीं करवाता। अब हम देखते हैं कि हम म्यूटेबल सेट ऑफ का फंक्शन कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ var माई सेट 2 के नाम से, और इसके अंदर मैं फंक्शन यूज करूंगा म्यूटेबल सेट का। int, और यहाँ पर मैं यूज करूंगा म्यूटेबल सेट ऑफ, और इसके अंदर मैं अपनी वैल्यूज पास करवा दूंगा। अब मैं फॉर ईच लूप का यूज करता हूं। इंडेक्स के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूं, और उसके अंदर माई सेट 2 के सारे एलिमेंट्स को सेव करवा देता हूं, और आउटपुट के अंदर प्रिंट एलन इंडेक्स को पास करवा देता हूं। अब हम अगर चाहते हैं कि 5 के बाद हम आगे भी वैल्यू इसके अंदर ऐड करवा सकें, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, माई सेट 2 डॉट एड का फंक्शन। अब मैं अपने प्रोग्राम को रन करके देखता हूं। आप देख सकते हैं आउटपुट के अंदर हमें सक्सेसफुली वैल्यूज शो हो रही हैं, और वो वैल्यू भी शो हो रही हैं जो हमने बाद में ऐड करवाई थी। इस तरह से आप एक म्यूटेबल सेट ऑफ भी बना सकते हैं। होप सो आज की इस वीडियो के अंदर आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि सेट इंटरफेस क्या होता है और इसे किस तरह से यूज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।